पॉकेट का पैसा खत्म हो गया है सब। समझ ही में नहीं आ रहा कि पैसा कौन ले गया। चौथा इकोनॉमी बोलता है, चौथा हो गया है। यहाँ हम पॉकेट में हाथ डालते हैं तो साला खर्चे का पैसा नहीं है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। उसको जमाना, गरीब आदमी बुनियाद होता है साहब, उसको ऐसे मत उजाड़ो यार, कुछ तो शर्म करो। सरकार देश को बेचने के कगार पे खड़ी, हर चीज को बेचना चाहती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है। राक्षस किसको कह रहे हैं? गवर्नमेंट को। हमारा सारा धन हड़प रही है, नोच रही है हमको। मजदूरों को बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। 14 में वादे किए थे वो खोखले निकले। सब खोखले हैं, सारी चीजें खोखली हैं, सब खोखला है, सब जुमला पता नहीं कौन क्या क्या नाम देके लोग पुकारे, सब कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मैं राजधानी के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां आज बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के लाए गए 4 श्रम कानून के खिलाफ श्रमिक जो संगठन है या फिर जो किसान संगठन है वो आज सड़कों पर हैं और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर है। और तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। कहीं पर बंद के दौरान कहीं जो टायर हैं वो फूके जा रहे हैं, कहीं रोड जाम किया जा रहा है और अब दिल्ली का जंतर मंतर भी पूरी तरीके से भर चुका है। सवाल यह है कि जब जो कर्मचारी है वो सरकार की नीतियों से नाखुश है तो फिर केंद्र सरकार दावा और जो कहा जाता है कि 11 साल बेमिसाल रहे वो किस बुनियाद पे करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ तमाम लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज भारत बंद और आप बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की नीति खिलाफ है? आप हम बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें केंद्र सरकार की नीति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। वो आउटसोर्सिंग इतना ज़्यादा कर दिया है बैंकों में कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपये नए तड़के भरे जा रहे हैं और वो मतलब सही नहीं है। हमें सरकार की नीति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो भारत बंद की बात करते हैं, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? हम तो अपने बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बैंकों में जो भी इनकी नीतियाँ गलत चल रही है हम उसके खिलाफ हैं। भारत बंद की जरूरत क्यों आ पड़ी? जो भारत बंद तो लोग मजबूरी में करवाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हम बंद रखें। क्यों? हम चाहेंगे इकोनॉमी को डाउन करें, लेकिन सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं वो सुनती नहीं है, कान में तेल देके बैठी हुई है। तो उनके लिए एक ही यही रास्ता बचता है कि हम हड़ताल करें, हम हल्ला बोलें, ताकि लोगों को भी जागरूक करें। आम पब्लिक के लिए भी हम हड़ताल में हैं। अगर बैंकों पे कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपसे चार्जेस ज़्यादा वसूल किए जाएंगे। हम तो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, हम तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आम पब्लिक का क्या है? जैसे कि डेली मतलब मान लिया जाए महीने में पहले SMS चार्जेस 15 लेते थे, 20 ले रहे हैं। 5 रुपया का सीधा डकैती है उनके पॉकेट पे। इसमें से कुछ शेयर बैंकों को जाता है, कुछ सरकार को जाती है। तो सरकार क्यों ना चाहे? अच्छा, दूसरी बात, आपको लगता है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके विरोध में? मतलब मेरे विरोध में नहीं, सबके विरोध में, जनता के भी विरोध में, श्रमिकों के विरोध में तो है ही। उनसे बात करते हैं, नारे लगा रहे हैं, मजदूर एकता की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसी मजदूर की जो मजदूरी है उसके खिलाफ सरकार काम कर रही है? मैडम बिल्कुल काम कर रही है। आप ये देखो, आप जैसे आप भी बच्चे हो, हमारे बच्चे हैं, ये जनता जो यहाँ पे आई उसके बच्चे हैं, जिनको आउटसोर्स के तौर पे क्या कहते हैं उनका शोषण किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट क्या कहते हैं बैन हो रखी हैं, भर्तियाँ हैं नहीं, बैंकों में 2-2, 3-3 अफसरों से काम किया जा रहा है। प्राइवेट बैंक में आउटसोर्स करके क्या कहते हैं 20-20, 25-25 हज़ार में लोगों को टाइयाँ पहना के बिठा दिया जाता है, जिनके पास उसके नंबर ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा हैं। PSU बैंकों में स्टाफ इतना कम है वहाँ पे, क्योंकि जो भी पैरोल में हैं उनको पूरी पेमेंट, फुल पेमेंट दी जाएगी। जो आउटसोर्स वहाँ पे होगा नहीं, जब आउटसोर्स होगा नहीं वहाँ पे तो काम भी नहीं हो पा रहा। इसलिए हमारी मांग है कि भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ करें, रिक्रूटमेंट करें, वर्कमैन भर्ती करें, ऑफिसर भर्ती करें, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने देश की इकोनॉमी संभाली है, इतने साल हो गए, 1847 से जब से देश आज़ाद हुआ, 1947 से, तब से हम देश की क्या कहते हैं इकोनॉमी संभाले हुए हैं। आज देश का कहना है कि हम बेकार हैं, PSU बैंक बेकार है। क्या PSU बैंकों में इतनी ईमानदारी नहीं है, इतनी वो नहीं है कि आज वो देश की इकोनॉमी को संभाल सकें? उनको दरकिनार करा जा रहा है, उनको क्या कहते हैं अननेसेसरी दबाया जा रहा है रिक्रूटमेंट के नाम से। उनकी वेज रिवीजन अच्छी तरह से नहीं की जा रही। 5 डे बैंकिंग हम काफ़ी टाइम से क्या कहते हैं डिमांड है, वो भी नहीं किया जा रहा। तो क्या सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती जा रही है? निजीकरण की ओर, निजीकरण का कई घाटे भी हैं मैडम, निजीकरण के बहुत फायदे हैं। अब देखो, पहले 18 बैंक थे, आज 10 बैंक रह गए, 8 बैंक गायब हो गए। 8 बैंकों में जो भर्ती होनी थी वो कहाँ गई? उसमें हमारे तुम्हारे क्या कहते हैं बच्चे ही आने थे, वो रिक्रूटमेंट बैन हो गई। वो क्या कहते हैं फाइनेंस अगर सेक्टर में किसी को अपना कैरियर बनाना है तो कहाँ से कैरियर बनाएगा? क्योंकि बैंक तो ख़त्म किए जा रहे हैं। और जो प्राइवेट बैंक हैं वो आउटसोर्स के नाम पे 15-20 हज़ार में आपको सैलरी पे रख रहे हैं। क्या वो अच्छा है?
नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन बीजेपी सरकार अपनी मजबूत नीतियों का बखान तमाम मजबूत जगह नीतियाँ केवल उसमें पेपरों में है मैडम, नीतियाँ मजबूत कहीं नहीं है। आप यहाँ दिल्ली से बाहर निकल के देखो, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा उसमें कि क्या कितना शोषण हो रहा है समाज का, कितना शोषण हो रहा है आज के बच्चों का। रिक्रूटमेंट है नहीं, नौकरियां है नहीं, बच्चे भी क्या कहते हैं बीटेक MBA सारे खाली बैठे हुए हैं, नहीं मिल रही उनको जॉब। इसीलिए क्या कहते हैं चोरी चकारी और ये स्नैचिंग व्रैचिंग ये सारा उसी का रोल है। मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, जनता सड़क पर है लेकिन केंद्र सरकार ये दावा करती है कि अमृतकाल देश में चल रहा है। ये टीवी पे दिखाया जाता है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, ये टीवी पे दिखाया जा रहा है। आप लोग मीडिया से आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचाएं ताकि लोगों को, जैसे भाई साहब ने बताया, लोगों को रोजगार मिल सके। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो अनसोशल एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे और अनसोशल चीज़ें करेंगे। जब बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को आउटसोर्सिंग किया जाएगा, बच्चों को कैजुअल लेबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ना उनको जो लीव फेयर कंसेशन परमानेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं मॉर्निंग से लेकर अगर इवनिंग तक काम किया और मेरे को एक पर्ची के थ्रू पेमेंट कर दी गई, इट इज़ जस्ट लाइक ए कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर पढ़े लिखे बच्चे अगर MBA BTech करने के बाद वो अगर वो प्राइवेट ये किया जाता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारा सिर्फ पर्पज़ ये है लोगों को। गवर्नमेंट ये दावा करती है कि अब हर जो कर्मचारी है उसकी आमदनी दुगनी हो चुकी है। कैसे दुगनी होगी? कॉर्पोरेट हाउसेज को जो लोन दिया गया है वो सब राइट ऑफ किया जा रहा है। जो छोटे छोटे जिनको मुद्रा लोन दिया जा रहा है उनकी वसूली हो रही है, पर जितने कॉर्पोरेट जो लोन गए हैं वो तो सब राइट ऑफ हो रहे हैं। अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला ये तो सब मौज कर रहे हैं। जो टैक्स है वो हमारे क्या कहते हैं आम जनता के उससे करा जा रहा है। हमारी सैलरी से टैक्स सैलरी से ही कट जाता है, उनका कोई टैक्स नहीं है। इतनी क्या कहते हैं चोरी चकारी है, उसका कौन जवाब देगा? वो गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए हमारा आज ये आवाज है, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आप लोगों ने 2020-22 में भी भारत बंद किया है, देश भर में आपका विरोध देखने को मिला, लेकिन क्या दबाव बन पाया केंद्र सरकार? दबाव जरूर बनेगा मैडम। अगर ये सरकार नहीं मानी तो ये एक्टिविटी और तेज होगी। हो सकता है कि इसको 2 दिन किया जाए, 3 दिन किया जाए, हो सकता है आगे इंडिपेंडेंस तो बड़ा मोर्चे की तैयारी है। ये तो अभी टेलर है, लड़ाई तो अभी आगे बहुत बाकी है। लेकिन 11 साल का हिसाब किताब सरकार देती है कि कितने बेमिसाल रहे। बेमिसाल सरकार का अपना आलकन है, लेकिन आप देखिए जनता क्यों सड़क पे आती है। अगर ये सब चीज़ें सरकार की कही हुई सही चीज़ें होती तो आज सड़क पे जनता नहीं होती और ना प्रदर्शन करती उनके खिलाफ। सारी नीतियाँ गवर्नमेंट की पब्लिक आम जनता के खिलाफ चल रही हैं। सबको थोड़ा फ्री में बांट करके वो इलेक्शन जीत करके सरकार में आ रहे हैं। गरीब आदमी को सिर्फ राशन देने से ही उसकी पूर्ति नहीं होगी, इसको रोजगार भी चाहिए, उसको अपना भविष्य भी चाहिए, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें लेकर के सरकार जो है इतनी मजबूत नहीं है। बाकी मजबूत सरकार का तो दावा किया जाता है। मजबूत तो हर सरकार अपने आप को मजबूत दावा करती है। केजरीवाल भी अपने आप को बहुत मजबूत करता था, क्यों उखड़ गया? चोरी चराकी करता रहा, लूटता रहा। मोदी की सरकार है, गारंटियों की भी गारंटी, मोदी की सब पर गारंटी भारी। गारंटी सरकार की गारंटी तो ये भी थी कि सबको रोजगार मिलेगा, पर रोजगार कहाँ मिला? कहाँ मिला रोजगार? आज एक BTech MTech लड़के बच्चियाँ सारे फ्री घूम रहे हैं। अगर रोजगार की गारंटी तो रोजगार क्यों नहीं मिला? ये हम जानना चाहूँ सर, 11 साल में देश कहाँ खड़ा है आज, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देश तो वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था। तो कुछ विकास ऐसा नहीं है जो एक मिरेकल हुआ हो। धीरे धीरे थोड़ा बहुत विकास हुआ होगा किसी एरिया में, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसी सरकार देश को बेचने के कगार पे खड़ी, हर चीज़ को बेचना चाहती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है। इवन आप देख लो, इनमें कोई जो है कि इनमें जो है कि पारदर्शिता नहीं है। इनकी जहाँ मर्जी जिसको बंद करना, आपको बंद करना है, उनकी मर्जी आज बंद कर देंगे। तो क्या तानाशाही चल रही है देश में? इनडायरेक्ट वे में तानाशाही है। अगर आप कहते हैं कि 77 में इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल, उससे बड़ा आपातकाल अभी है। आप अपने आप को ही देख लीजिए, एक दिन शर्मा जी का चैनल बंद कर दिया, क्यों कर दिया बंद? मतलब उनका कोई तो, हमें तो कोई दोष नहीं दिखा। मैं तो रोज देखता हूँ, मुझे नहीं दिखा कहीं ऐसा जो कि उसको बैन किया जाए। सरकार उस नीति पर चल रही है जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, ना दिखाया जाए। सरकार के विरोध में आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, ये सीधा सीधा। दूसरी बात, आप एजुकेशन देख लिए, अगर लोग पढ़ेंगे तो आवाज़ उठाएंगे। एजुकेशन का सिस्टम मुझे नहीं लगता अच्छा है, क्योंकि ये पढ़ने देना नहीं चाहती है ज़ॉम्बी बने। क्यों? अगर हम मूर्ख रहेंगे तो इनका झंडा उठाएंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हम इनके विरोध में आवाज़ उठाएं। आज बैंक कर्मचारी इसलिए नहीं आवाज़ उठा रहे, ये पढ़े लिखे भी हैं और आम इंसान की बात कर रहे हैं, अपनी तो हम बात करेंगे ही।
मेरा भी हित है इसमें, लेकिन आम इंसान का सबसे पहले है। अगर बैंक क्या है, इकोनॉमी से का हब है ना मैम, पैसा सिक्योर कहाँ रहेगा? लोग घर में तो नहीं रखते, चोर आएगा ले जाएगा, तो बैंक में रखेंगे। अगर आप बैंकों पे डाका डालेंगे इन दी वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो होगा क्या? बैंकों का लोगों का विश्वास उठेगा। बताइए, 11 साल में बीजेपी सरकार ने देश की जनता के लिए, देश के लिए काम किया है या फिर आम जनता बेहाल? ऐसा नहीं, काम किया है, हम ये नहीं कह सकते 100% काम नहीं किया, लेकिन जो मूलभूत काम करना चाहिए उससे भटकी है। जो चाहिए लोग, अब अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ऐसा नौबत आया क्यों? आप भिखारी क्यों बनाना चाहते हैं उन्हें? आप उन्हें रोजगार दीजिए, उनका भी तो सम्मान है। चाहे वो एक झुग्गी में रह रहा है बंदा, चाहे वो ताजमहल में रह रहा है, सम्मान तो सबका है, आदमी तो सब हैं। लेकिन आज वो उनको भिखारी बना रखे, क्यों? 5 किलो अनाज पे ही जिंदा रहना है उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज पूरे भारत का जो ग्रामीण जनता है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। सिर्फ राक्षस राक्षस किसको कह रहे हैं? गवर्नमेंट को। हमारा सारा धन हड़प रही है, नोच रही है हमको, मजदूरों को बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। लेकिन सरकार तो गरीबों और मजदूरों की दावा करते हैं पीएम मोदी। गरीबों की है, देखो ये महिलाएं आए हैं, 5-5 हजार रुपया मिलता है फैक्ट्री में, 7-7 हजार रुपया। कहाँ है ये गवर्नमेंट? किस लिए चुना था इनको हमने? इस दिन के लिए? खूनी लोग हैं ये, खून चूसते हैं हमारा। लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेज लागू बताइए, करो। फिर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है देश के अंदर, हर गरीब के अच्छे दिन आ चुके हैं? पॉकेट का पैसा खत्म हो गया है, सब समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कौन ले गया। चौथा इकोनॉमी बोलता है, चौथा हो गया है। यहाँ हम पॉकेट में हाथ डालते हैं तो साला खर्चे का पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खाली है मोदी सरकार के राज। बिल्कुल जनता बिल्कुल त्रस्त है, समझ में नहीं आ रहा किधर जाए, किधर आत्महत्या करे, वो भी जगह बता दे। ये हालात है आज हमारे देश का, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है। जिस दिन ये हम संगठित हो गए, इनको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। लेकिन 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा, ये भी दावा केंद्र सरकार कर रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश तरक्की कर रहा है। तरक्की? इसको आप तरक्की कहते हैं? घिन आता है ऐसी तरक्की से जो हमारे गरीबों को उखाड़ के फेंक रही है। नफरत है ऐसी तरक्की से। इससे बढ़िया भैया गुलाम बना दो अंग्रेजों का, वो ज्यादा अच्छा था। कम से कम 2 रोटी तो खाने को मिलता था साहब। पेट खाली पेट है, पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों का घर बार सब सूखा है। गरीबी के बारे में क्या जानते हो आप लोग? गरीबी ये है कि आज हमारी माता बहनें आज भी इतनी इतनी पेटीकोट में झुग्गियों में नहा रही हैं। आप लोग जाके देखिए, तब पता चलेगा कि दिल्ली कितना गरीब है। इन लोगों ने झूठ बोला है हमसे, गद्दारी करी है इन लोगों ने हमसे, गद्दार हैं ये लोग। तो जो 2014 में वादे किए थे वो खोखले निकले। सब खोखले हैं, सारी चीजें खोखली हैं, सब खोखला है, सब जुमला पता नहीं कौन क्या क्या नाम दे के लोग पुकारे, सब कम है, सब कम है। क्या बताएं मैडम? सर, एक तरफ तो आप लोग सड़कों पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता हो या आरएसएस हो, वो ये दावा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू राष्ट्र पेट भूखा है। कौन सा राष्ट्र? किसका राष्ट्र बताओ? कौन भूखे भजन राम करेगा? किसका करेगा? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सबसे बड़ा अगर भूख है वही शैतान है, और वो भूख को कोई रोटी दे दे तो वही भगवान है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता। इस भारत बंद का दबाव बन पाएगा केंद्र पर? भारत बंद? अरे देश की जनता भूख से पहले बाहर निकलेगी तब भारत बंद होगा। लोग अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोडों पे फड़फड़ा रहे हैं। क्या करे आदमी, कहाँ जाए, किसको आवाज लगाए, समझ में नहीं आता। इसलिए आज पहली बार मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। मैं अपनी एक छोटा सा रोजगार करता हूँ, सब बर्बाद हो गया इन लोगों की नीतियों की वजह से। इसलिए आज मैं जमीन पे उतरा हूँ। मैं वो हूँ जो यहाँ पे जितने लोग हैं सबके घर में परेशानी ना हो तो वो मुझसे बोले। मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होता है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ये गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ है? जो भी सरकार है हमें नहीं पता, सब रोटी दो, भूख लगी है खाने को, पेट में रोटी नहीं है। जिम्मेदारी तो ली हुई है। अनपढ़ गवार लोग हैं हम लोग। तो मोदी सरकार ने जिम्मेदारी ली हुई तो राशन देते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे घर की रोटी नहीं है, बस मुझे ये पता है। तो क्या जो पॉलिटिक्स है देश के अंदर सर, वो बुनियादी मुद्दों से हटकर चल रही है? बिल्कुल कोई बुनियाद नहीं है। बुनियाद का मतलब होता है नींव खोदना, उसको जमाना। गरीब आदमी बुनियाद होता है साहब, उसको ऐसे मत उजाड़ो यार, कुछ तो शर्म करो। ठीक है। और ये गुस्सा देखो आपको देश भर में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देश विरोधी नीतियां केंद्र लेकर चल रही है, आरोप आम जनता लगा रही है। सर, इस बड़े प्रदर्शन का बड़ा असर क्या केंद्र पर पड़ पाएगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। जरूरत क्यों आ पड़ी सड़कों पर आने की? जरूरत इसलिए आ पड़ी है। आप एक चीज बताइए, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने उसके बाद हमने क्या किया,
एक वर्किंग आवर्स हमें लिमिट किए गए 40 आवर्स पर वीक, ठीक बात है। अब ये 70 घंटे की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको 70 घंटे काम करना चाहिए या हमें करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? या हमारे पास कोई रिसोर्सेज कम है क्या? इतने लोग खड़े हैं, इनको रोजगार दो। आप 40 घंटे काम कराइए ना, कहते हैं 70 घंटे काम करेंगे। इन्फोसिस वाले भाई साहब कह रहे हैं, वो मूर्ति जी क्यों कह रहे हैं? उससे क्या होगा? कहते हैं देश का विकास होगा। 70 घंटे काम करने देश का विकास नहीं होगा, पूंजीपतियों का विकास होगा। उनकी बड़ी गाड़ी आएंगी, उनकी ओडी आएगी, मर्सिडीज आएगी, उनके बंगले बड़े बनेंगे। हम तो 70 घंटे काम करके क्या फायदा है? क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो देश की सरकार है वो केवल और केवल पूंजीपतियों की विकास के लिए काम? एग्जैक्टली इसके अलावा कुछ है ही नहीं। की सरकार बताओ। हर भाषण में कहते हैं क्या क्या गरीबों के लिए बताओ क्या किया? आप बता दीजिए। चलिए देखिए 5 किलो राशन की व्यवस्था, शौचालय मुफ्त, बड़ी उपलब्धियां गिनवाई। इससे पहले वाली सरकारें भी देती थी, सब कुछ देती थी। कौन सी सरकार? राशन कार्ड के पहली बार बने हैं? 70 साल से राशन कार्ड नहीं था क्या किसी के पास? पीला कार्ड, व्हाइट कार्ड, गुलाबी कार्ड, पिंक कार्ड नहीं होते थे? अच्छा, इस सरकार की भी कुछ उपलब्धियां हैं या नहीं? नहीं, हमें तो आप बताओ ना, क्या एक बता दो। चलो 3 बता दो, आप 3 बताइए। आप साल की 11 उपलब्धियों में सबसे नई तो जुड़ी है ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, ये भी बीजेपी गिनवा रही है। अरे मैडम, सिंदूर लगाए क्या करना है बताइए? क्या हो जाएगा सिंदूर से? आप बताइए, आप कुछ है तो बताइए आप। फौज को देखिए मैडम, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ऑपरेशन सिंदूर, ये उपलब्धि बता रही है बीजेपी। दैट इज अ डिफरेंट मुद्दा। ये कोई ये मुद्दा मोदी जी की उपलब्धि है। ये हमारे देश की फौज ने किया है, मोदी जी ने नहीं किया। हमारे देश की रक्षक अच्छे हैं, लेकिन आप देश की गरीब एक मजदूरों के खिलाफ आप जो नए लेबर लॉ ला रहे हो, तो मजदूरों के हकों के ऊपर तो आप अपनी एक दराती हंसिया चला रहे हो ना। मजदूरों के हकों को ताक पे रखो। तमाम वो लोग हैं जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, और ये कह रहे हैं कि देश की सरकार जो है हर वर्ग के खिलाफ ऐसे कानून ला रही है जो उस वर्ग की विरोध के लिए। और अब सवाल ये है कि जब देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या, करीब 25 करोड़ लोग सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बेहाल हो चुके हैं, उनके काम रोजगार पूरी तरीके से ठप है, तो फिर मोदी सरकार ये दावा क्यों करती है कि 11 साल बेमिसाल रहे? इस सवाल के साथ आपकी क्या राय है आपको छोड़ रही हूँ, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या मोदी सरकार ने देश के लिए काम किया या केवल और केवल कागज तक ही काम और नीतियां सीमित रह गई। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।